परिवर्तन वार्ता आपको रखे आगे, साझा करे बातें। ओशो के ध्यान से जीवन में शांति कैसे लाएं? आज परिवर्तन वार्ता बताएंगे ध्यान से कैसे करें बदलाव। जाने के लिए आइए मेवाड़ बैंक्वेट सॉल्ट लेक। प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु और दार्शनिक विख्यात ओशो रजनीश के नाम से जाने जाते हैं। आज ध्यान को लेकर आमंत्रित संवादिक सम्मेलन आयोजित किया गया है। 2 नवंबर 2025 को मेवाड़ बैंक्वेट हॉल, सॉल्ट लेक सेक्टर 3 में एक दिवसीय ध्यान कार्यक्रम रखा गया है। संवाददाता सम्मेलन में स्वामी शैलेंद्र सरस्वती जी ने सरल भाव से सवालों के जवाब दिए। वे ओशो के अनुजप्राता हैं और ध्यान को अपनाने की सलाह देते हैं। उन्होंने कहा, मेडिटेशन शांति की कुंजी है। ध्यान से अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। आजकल मानव तनाव से ग्रसित है। चारों ओर आतंकवाद, अत्याचार और प्रतिस्पर्धा व्याप्त है। ओशो के ध्यान से शांति स्थापना का एकमात्र उपाय है। तेज रफ्तार वाली जिंदगी में मनुष्य अपनी आंतरिक शांति और आनंद को खोता जा रहा है। ध्यान एकमात्र चाबी है जो हमें आंतरिक आनंद और शांति प्रदान कर सकती है। स्वामी बनने के लिए ध्यान से अपने आप को काबू में लाना जरूरी है। ओशो ने जीवन को जीने की कला सिखाई है। सत्य किसी ग्रंथ में नहीं, बल्कि हमारे भीतर है। इस अवसर पर डॉक्टर सुरेश अग्रवाल ने भगवत गीता स्वामी जी को प्रदान की। ओशो सन्यासी ध्यान प्रशिक्षक प्रकाश किला ने धन्यवाद ज्ञापन किया और सभी को ध्यान के लिए आमंत्रित किया। अतिथियों में डॉक्टर सुरेश अग्रवाल विशिष्ट ध्यान योग गुरु, ओशो सन्यासी प्रकाश किला ध्यान प्रशिक्षक, स्वामी बुद्धि राजकुमार, स्वामी शिवा, माँ सुशीला अर्पिता, रूपा, सुबीर जोशी, स्वामी सुभाष दुबे, मोतीलाल जैन, स्वामी विजय गुप्ता, विश्वनाथ दास, मुकेश कुमार, विकास जैन, अरविंद गुप्ता, योग माया, राहुल, जय संगीतम, स्वामी आनंद रेखा, मनीष, दीपा मुरारका, अनुपमा, राघव व अन्य ओशो सन्यासी आदि शामिल थे। आमंत्रित सभी के लिए ये कार्यक्रम निःशुल्क है। धन्यवाद देखने के लिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और यह प्रक्रिया बड़ी सरल है। होशपूर्वक, by becoming more and more aware and more sensitive, suddenly we reach to the very core of our being. अपनी आत्मा में स्थित हो जाते हैं और वहाँ हमें शांति का खजाना मिलता है। वहाँ कोई तनाव नहीं। तनाव जीवन की परिधि पर वहाँ है, on the circumference. In the center there is no tension. There is eternal peace and eternal bliss. चलिए और कोई सवाल? इधर से अकारण खुशी हमेशा बरकरार है। स्वामी जी, बर्निंग क्वेश्चन, पति पत्नी के बीच, माता पिता और बच्चों के बीच, शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच, अपने सहकर्मियों सहपाठियों के बीच, हर जगह हम देखते हैं रिश्ते में गिरावट चली आ रही है। दिनों दिन और नीचे हमारा लेवल गिरता चला जा रहा है। जहाँ दुखी लोग रहेंगे, परेशान लोग रहेंगे, टेंशन वाले लोग रहेंगे, वहाँ यही होगा। काश हम ध्यान और प्रेम की कला सीख जाएं, तब हम पाएंगे हमारे रिश्तों का स्तर ऊपर उठने लगा। हम और ऊपर जाने लगे। हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रेमपूर्ण और करुणावान होने लगे। और तब हमारा गृहस्थ जीवन, हमारा सामाजिक जीवन, हमारे ऑफिस, हमारी दुकान, हमारे बाजार, सर्वत्र प्रेम ही प्रेम व्याप्त हो जाएगा और एक बहुत सुंदर मानवता का जन्म हो सकेगा। शुरू तब मैं पाऊंगा, यदि मेरे भीतर ध्यान का दीपक जल गया, प्रेम का प्रकाश उससे बाहर फैलेगा ही फैलेगा। यदि मेरे भीतर मेडिटेशन का फूल खिल गया, तो प्रेम की सुगंध सब तरफ फैलेगी फैलेगी। तो असली बात है ध्यान, ज्यादा होशपूर्ण जीवन, बाहर परिवर्तन अपने आप होगा। मैं जहाँ भी रहूँगा, जिन लोगों के बीच भी रहूँगा, वहाँ मेरे प्रेमपूर्ण संबंध होंगे, मधुर संबंध होंगे। प्रॉब्लम्स खड़ी की हैं और जिसको हम आर्थिक समस्याएं कहते हैं, इसमें भी शिक्षा का बड़ा योगदान है। पहले आप उसको समझ लीजिए। आज से 200 साल पहले कोई शिक्षा नहीं थी और हर व्यक्ति के पास रोजगार था। बढ़ई का बेटा कारपेंटरी का काम करता था, कुम्हार का बेटा ढला बनाता था, चमार का बेटा जूता सिलता था, किसान का बेटा खेती बाड़ी करता था, धोबी का बेटा कपड़ा धोता था। सबके पास अपने काम थे। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जो बेरोजगार हो। फिर अचानक शिक्षा आई और शिक्षा ने हम सबके भीतर भूत सवार कर दिया। कहीं हमको नौकरी करनी है ऊंची डिग्री प्राप्त करके। अब नौकरी तो इतनी नहीं हो सकती, इतने लोगों की जरूरत ही नहीं है। जितने इंजीनियर हमारे देश में बन रहे हैं, इतने इंजीनियर तो पूरे विश्व में भी नहीं चाहिए। इनका करोगे क्या? इनको पढ़ा क्यों रहे हो? तो देश को जरूरत ही नहीं है इंजीनियर्स की। पहले से बहुत बेरोजगार बैठे हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज पर प्रतिबंध लग जाना चाहिए। सरकार को डिसाइड करना चाहिए। अगर हम
एक साल में 10,000 इंजीनियर चाहिए तो केवल 10,000 की एडमिशन होगी, इससे ज़्यादा नहीं। तो शिक्षा प्रणाली हमारी ऐसे ही, जहाँ 10,000 इंजीनियर चाहिए तो हम 1 लाख इंजीनियर प्रोड्यूस कर दिए। अब 90,000 बेचारे क्या करें? अब ये खेती किसानी भी नहीं कर सकते, मजदूरी भी नहीं कर सकते, किराने की दुकान भी नहीं चला सकते, ये कारपेंटरी का भी काम नहीं कर सकते, ये बेरोजगार घूम डिग्री लिए। लेकिन गुरु जी आपने तो आर्थिक समस्या के भी जड़ में आप पाएंगे शिक्षा प्रणाली ही घुसी हुई है, क्योंकि हर एक के भीतर एक फितूर सवाल कर दिया है। हम क्लर्क बनने के लिए तैयार हैं, फिर पिताजी की जो दुकान चल रही थी वो हम नहीं चलाएंगे, वो हमारी इज्जत के खिलाफ हो गया, प्रतिष्ठा के खिलाफ हो गया। इस 310125 मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ 82 राजकुमार, बोधी राजकुमार मेरा संन्यास का नाम हुआ। मैं पश्चिम बंगाल की जनता को पुनः नमस्कार करता हूँ, धन्यवाद। मेरा नाम स्वामी बोधी राजकुमार है। आज 2-3 दशक के बाद ओशो के इस तरह के कार्यक्रम के लिए हमने प्रेस संवाददाता में बंगाल के लोगों के लिए ध्यान की नई विधियों के लिए, ध्यान की ओशो से जोड़ने के लिए हमने ये कार्यक्रम रखा था। कल बृहद तौर पर बंगाल के आम लोगों के लिए ध्यान की विधियों को सीखने का एक अवसर है, ओशो से जुड़ने का एक अवसर है। हम लोगों के बीच संबुद्ध जो सदगुरु हैं ओशो रजनीश, उनके भ्राता आए हुए हैं, अनुज भ्राता स्वामी शैलेंद्र सरस्वती जी, इनका सानिध्य हम लोगों को मिलेगा। इनके सानिध्य में पश्चिम बंगाल के लोग ध्यान की विधियों को सीखेंगे। आज जिस तरह का तनाव का वातावरण है, आज जिस तरह से बड़े शहरों में लोग सुसाइड कर रहे हैं, आज ओशो ज़्यादा प्रासंगिक हो गए हैं पश्चिम बंगाल के धरती पे। पश्चिम बंगाल की धरती पे ओशो प्रासंगिक तो पूरे विश्व में है, बट यहाँ के लोगों को हम सबसे ज़्यादा लोगों को ध्यान से जोड़ सकते हैं। ध्यान इतना ज़रूरी है, पश्चिम बंगाल में हर एरिया में मैं ध्यान का कार्यक्रम करता हूँ। यहाँ के जो लोग, जो मित्र हमको बुलाना चाहें कभी भी हमको बुला सकते हैं। मेरा नंबर है 8210-310-125। कभी भी लोग बुलाएं, मैं तैयार हूँ। ये कल मेवाड़ बैंकट में जो है कार्यक्रम हमने बुलाया है, सॉल्ट लेक सेक्टर 3 मेवाड़ बैंकट डाउन टाउन मॉल है, उसमें है मिराज सिनेमा, उसमें वो जो स्टेडियम के बगल में है। उसमें आप लोग आइए, सबका स्वागत है। ये इसमें निःशुल्क हमने रखा है। ध्यान जो है निःशुल्क है। प्रकृति ने जिस तरह से निःशुल्क लोगों को उपहार दिया है, ओशो ने भी निःशुल्क दिया है। कोई भी फ्री टू ऑल। अच्छा, जो ध्यान सारे 4 घंटे का जो है इंटैक्ट प्रोग्राम है। कितने बजे है? हम लोगों ने 1:30 बजे से लेकर के 5 बजे तक का प्रोग्राम रखा है। ठीक है। ओशो में आप क्या है? ये जो पश्चिम बंगाल मैं एक सन्यासी हूँ। सन्यासी हैं? शादी हुई है आपकी? सन्यासी से शादी का ताल्लुकात नहीं है, आपकी समझ जो है हम बाद में क्लियर करेंगे। सन्यासी जो है ओशो। एक किताब का टाइटल है शिक्षा में क्रांति और दूसरी किताब का टाइटल है सम्यक शिक्षा। निवेदन है कि 2 किताबें पढ़िए। और ओशो ने जो रिकमेंड किया है कि शिक्षा कैसी होनी चाहिए, उसमें एम्बिशन नहीं होगी, उसमें कंपैरिजन नहीं होगा, उसमें किसी से कंपटीशन नहीं होगा। हर बच्चा क्या हो सकता है उसको वही बुनियादी चेंज करने की जरूरत है। वो जो कंपटीशन पे खड़ी है प्रणाली, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या और द्वेष जगाते हैं, यह बिल्कुल ही गलत है। सोसाइटी की तरफ धकेलने में माता पिता भी जिम्मेवार है। They are expecting too much from their kids. पता नहीं क्या चाह रहे हैं। प्रैक्टिकली जो चीजें नहीं हो सकती, ऐसी चीजों की उम्मीद लगा के बैठे हैं। वो बच्चा बेचारा करे तो क्या करे? आप अपने बच्चों को पागलपन की तरफ, मैं नहीं मानता कि कोई स्टूडेंट सुसाइड करते हैं वास्तव में सुसाइड है। इट इज ए मर्डर, इनडायरेक्ट वे में मर्डर है। लोगों ने इसको थकाया है उस तरफ। संपर्क कर सकते हैं। ओशो ध्यान विधियों को लेकर के, ओशो की बातों को लेकर करके हम आपके सारे प्रश्नों का हर संभव कोशिश करेंगे। कोई गुरु बोलते हैं या बुद्ध पुरुष बोलते हैं तो न सिर्फ हमारे प्रश्नों का जवाब मिलता है, हमारे सभी प्रश्न गिर जाते हैं, हमारे जीवन की समस्त समस्याओं का समाधान मिल जाता है। तो आपको थोड़ी देर में अनुभव हुआ है, जब ध्यान शिविर में आप आएंगे तो हमें पूरा विश्वास है कि आपके सारी समस्याओं का समाधान मिलेगा, प्रश्नों का हल मिलेगा। और आज हम हेसे खेले कोरे ध्यान बांग्ला में ये किताब
ओशो की किताब बंगला में ट्रांसलेटेड हुई है बंगाली बंधुओं के लिए। वे इस किताब को पढ़ करके इसमें आप सिर्फ एक किताब के पढ़ने से आपको आपके जीवन के अनेक समस्याओं का समाधान मिलेगा। और जो हिंदी भाषाभाषी प्रेस के बंधु हैं और नए मनुष्य का धर्म, ये किताब आप स्वामी जी के यहाँ से ले सकते हैं। और इस किताब को अगर आप पढ़ें तो आपको कई प्रश्नों का जवाब आपको खुद ब खुद इस किताब में मिल जाएगा, मास्टर ओशो के माध्यम से। आप आते जाएं और आप बंगला लेना